जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमा एकादशी की। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के लिए समर्पित माना जाता है। यह तिथि प्रभु श्री हरि की आराधना के लिए उत्तम मानी गई है। वहीं एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना काफी शुभ फलदायी माना गया है। ऐसे में इस दिन तुलसी से जुड़ी कुछ बातें भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकें। एकादशी के दिन तुलसी के पास फूल से भी कूड़ेदान, जूते चप्पल या फिर झाड़ू आदि नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में एकादशी पर ही नहीं बल्कि कभी भी इन चीजों को तुलसी के पौधे के पास ना रखें। तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी, जिनका नाम पहले वृंदा था, वह जलंधर नामक एक राक्षस की पत्नी थी, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। इसी के साथ तुलसी जी के पास गणेश जी की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कथा के मुताबिक तुलसी और भगवान गणेश ने एक दूसरे को श्राप दिया था। आइए जानते हैं कथा। उससे पहले जानते हैं एकादशी, रमा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी भगवान श्री विष्णु जी को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है। रमा एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जनमानस में इस पवित्र पर्व को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत वैकुंठ धाम की प्राप्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। हिंदू धर्म में इसे सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। रमा एकादशी की व्रत की कथा कहिए। रंभा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में यह सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता अत्यंत दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार के विचार
कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की सटीक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों और छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्यमेव वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण ने के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी के से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अस्थिर है, जिस पर वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा से करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों
सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसलिए जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करते हैं, इसके प्रभाव से उनके ब्रह्म हत्या सहित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसी रमा एकादशी की व्रत की महिमा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।